सभी को नमस्कार। जैसा मैंने कहा था और आप सबको सूचना दी थी कि आज मैं रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है और मैं जैसा मैंने कहा था आज मैंने पहले ही 2 दिन से मैं चर्चा कर भी रहा हूँ कि मैं चर्चा करूँगा। कल से ही मैं चर्चा कर रहा हूँ विशेष रूप से भगवती देवी शर्मा जो गायत्री परिवार के संस्थापक की दूसरी पत्नी है, धर्मपत्नी है। उस विषय पर हमारी भावना क्या थी और अनुभव के आधार पर जो देखा, सुना, सर्वेक्षण किया, समझा, उसको मैं आज आप सबके सामने रखूंगा। मेरा मत है, कोई माने या ना माने दबाव नहीं है, मैं अपना मत रखने जा रहा हूं। मैं रख रहा हूं और रखता रहूंगा। विशेषकर आज पीयूष राजपूत जी और अखिलेश पांडे जी ने मेरी बातों से थोड़ा सा भिन्न उन्होंने बात रखी है कि वो उनको जगत जननी जैसा मानते हैं। मेरा एकदम स्पष्ट मानना है, वो सामान्य माँ थी, माता भगवती देवी शर्मा जो गायत्री परिवार के संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की दूसरी धर्मपत्नी थी। वो एक सामान्य एक महिला थी। ठीक है, कुछ विशेष उन्होंने मेहनत किया देश धर्म संस्कृति के लिए, पर जगत जननी नहीं, ईश्वर तुल्य नहीं, देव तुल्य नहीं, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मैं भी माना करता था, जैसा लोग कॉमन लोग मानते हैं गायत्री परिवार में विशेष रूप से, मैं भी माना करता था। मगर गहराई से जानने समझने के बाद, अध्ययन करने के बाद यह मेरी दृष्टि बदली है। पहली मेरी दृष्टि निश्चित रूप से जगत जननी के रूप में थी। बता दूं, मैं त्रिपुटी का में अश्वमेध यज्ञ हुआ था 2000 में, तो उसमें मैं बहुत सक्रिय था। शांति कुंज की ओर से प्रणव पंड्या ने हमें और चंद्रधर राव टाटानगर के ही हम लोगों को विशेष जिम्मेदारी दी थी। और भी लोग थे, तोशन जी, उत्तम गायकवाड़, उमेश जी, नागमणि शर्मा आदि आदि सब लोगों ने काम किया था। मगर मेरी और चंद्रधर राव की ड्यूटी, हम दोनों टाटानगर के, और हम लोगों की भाषा में अच्छी पकड़ थी लगभग, तो हम लोगों को त्रिपुटी अश्वमेध यज्ञ की पूरी तैयारी, आसपास नेल्लोर आदि, त्रिपुटी आदि, गुंटूर, इसमें खूब तैयारी करने के लिए विशेष जिम्मेदारी डॉक्टर प्रणव पंड्या ने दी थी। और हम लोग वहां घर घर काम किए थे और लोगों को पकड़ पकड़ कर लाए थे, पकड़ पकड़ कर ही लाए कहूंगा। और वह कार्यक्रम लगभग सफल था। उसमें मंच पर से मैंने भी गाना गाई थी सबों के साथ, चलेंगे हम जगत जननी तुम्हारे ही इशारों पर। ठीक है, उसका तेलुगु वर्जन हम लोगों ने गाया था। वो काका जी और पाटीदार जी लोग गा रहे थे हिंदी में, हम लोग तेलुगु वर्जन गाए थे। हम उत्तम गायकवाड़ पोषण तेलुगु में, तो क्योंकि तेलुगु भाषा था, तो मैं भी गाया करता था मंचों से। पर धीरे धीरे आते 2011 आते आते तक, मैं 2000 की बात कर रहा हूं, 2011 आती तक मेरी दृष्टि बदली कि माँ
माता भगवती देवी शर्मा कि वो सामान्य स्त्री थी, महिला थी, ठीक है, एक संस्था को कुछ संभाला, आगे बढ़ाया, इसमें कोई दो मत नहीं है, पर उसे भगवान कह देना, ईश्वर कह देना, जगत जननी कह देना, चंडी कह देना, पार्वती कह देना, इसका मैं पुरजोर खंडन करता हूं और उसके तर्क तथ्य प्रमाण के साथ खंडन करता हूं। उसका सबसे पहला तर्क है, पहला तर्क यह है कि गायत्री परिवार के जो संस्थापक हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, उनकी प्रथम पत्नी सरस्वती देवी रही। उनके देहांत होने के बाद भगवती देवी शर्मा जी से उनकी शादी हुई। प्रथम पत्नी से, पंडित श्री राम शर्माचार्य जी की प्रथम पत्नी से 3 संतान हुए। उसमें ज्येष्ठ संतान ओम प्रकाश शर्मा जी, जो अभी कुछ साल पूर्व उनका देहांत हुआ। मैं उनसे मिला हूं, कई परिजन मिले, मैं उनका फोटो डाला हूं कल। मैं उनसे मिला हूं, उनसे मैं जानने का कोशिश किया हूं। उनने खुद बताया है मुझे, गुड़गांव में रहा करते थे, आप लोग भी जा सकते हैं, उनके कुछ लोग होंगे अभी भी, आप पता कर लीजिए। उनने कहा कि माता भगवती देवी शर्मा केवल अपने परिवार, मतलब अपने रक्त संबंध, जैसे शैलबाला पंड्या और मृत्युंजय शर्मा, बस उन दोनों पर ही उनका फोकस होता था, बेटी दामाद, बेटा दामाद। और जो पहली पत्नी है सरस्वती देवी से, उसको नजरअंदाज करती थी। और तो और जब पंडित श्री राम शर्माचार्य जी का शरीर छूटा, उसमें अब बेटा तो जरूर सुन के पहुंचे थे वो अग्नि देने के लिए, मगर वो रुकना चाहते थे, उनको रुकने नहीं दिया गया उस समय भी, कि 13वीं हो जाए तब, मगर उस समय भी रुकने नहीं दिया गया। और बीच बीच में जब जाया करते थे ओम प्रकाश शर्मा जी, तो उनको रोकने नहीं दिया जाता था शांति कुंज हरिद्वार में, और उनको जल्दी से थ्रू राम साई शुक्ला और के द्वारा उनको वहां से शांति कुंज से एक प्रकार से भगा दिया जाता था। जब अपने ही पति के बेटे से उनका पक्षपात हो, तो हम ऐसे को जगत जननी कैसे कह दे? एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण, कालीचरण शर्मा जी, जो IITN गायत्री परिवार का एक बहुत बड़ा चेहरा, IITN 1974 के वो समर्पित हुए थे। वो वर्षों रहे, लगभग 40-45 वर्ष रहे। उनसे मेरी वार्ता है, वो भी ऑडियो वायरल हुआ है, उनसे मेरी बातचीत है। उन्होंने बताया कि उनका बेटा सिद्धू और चिन्मय शैलबाला पंड्या का बेटा, प्रणव पंड्या का बेटा, दोनों एक साथ एक विद्यालय में पढ़ा करता था। मगर सिद्धू, कालीचरण भाई साहब का बेटा, वो बहुत मेधावी था, मगर चिन्मय मेधावी नहीं था स्कूल में। सिद्धू के साथ पक्षपात होता था, यह कालीचरण भाई साहब ने बताया। किसके द्वारा? माताजी के द्वारा। तो उन्होंने, कालीचरण भाई साहब ने कहा, जब माता जी पक्षपाती हो सकती है, माता भगवती देवी पक्षपाती हो सकती है, तो शैलबाला पक्षपाती होना बहुत स्वाभाविक है। कालीचरण भाई साहब ने भी पुष्टि कर दी, मैंने भी देखा। एक और मेरा
मेरी शोध का विषय है। मैंने जो परखा, समझा, जाना, वो ये था कि मैंने कुछ दिन पहले 1984 11 मई 1984 को पंडित श्री राम शर्माचार्य जी बैठक करते हैं गायत्री परिवार वेद माता गायत्री ट्रस्ट के मुख्य लोगों से, और प्रणव पंड्या से लिखवाते हैं। वो मैंने दिया है, आप लोग भी देख लीजिए, प्रणव पंड्या के द्वारा हस्तलिखित है। उसमें लिखाया गया पंडित श्री राम शर्माचार्य जी के द्वारा कि अधेड़ उम्र की लोगों को रखा जाएगा, महिलाओं को रखा जाएगा, मगर अधेड़ उम्र की महिलाओं को नहीं रखा गया, नाबालिग को रखा गया। इसमें समर्थन तो माता जी का रहा, क्यों नहीं विरोध किया उस समय? एक दूसरा और महत्वपूर्ण विरोध जहां उनको रोकना चाहिए था, उसमें लिखा हुआ है, अभी पोस्ट मेरे सारे पोस्ट में जाकर देख लीजिए, प्रणव पंड्या द्वारा लिखित व हस्तलिखित जो आदेश गायत्री परिवार के संस्थापक पंडित श्री राम शर्माचार्य जी का नहीं मानना। उस समय माता जी भी थी 84 में यह आदेश है कि अर्ध महिलाओं को रखना, अर्ध उम्र की महिलाओं को रखना, मतलब 30, 35, 40 वर्ष से ज्यादा की उम्र को रखना, मगर नाबालिग को रखा गया गैर कानूनी ढंग से। वहां विरोध कर सकती थी, नहीं विरोध की। एक दूसरा, उसमें एक आदेश है संस्थापक का 84 में कि बलराम, गौरी शंकर, वीरेश्वर मैनेजमेंट का काम देखेगा, और प्रणव कोई आग्रह ना करे, प्रणव केवल लेखन वगैरह करे, रिसर्च का काम करे, आयुर्वेद का काम करे, मगर वो नहीं किया। उसी समय से वो परिहार जी को हटाने में और सबको हटाने में वो षड्यंत्र करने लगा। रोकना चाहिए था ना। तो दामाद मोह जो दिखता है एकदम क्लियर, दामाद मोह, जब इतना मोह है तो मैं आगे बता रहा हूं कि ईश्वर की परिभाषा क्या होती है। पुरुष विशेष को ईश्वर कहा गया है योग दर्शन में, उसकी पूरी सूत्र को मैं व्याख्या करूंगा। तो जबरदस्ती महाकाल बना देना, शिव बना देना, पार्वती बना देना, जगत जननी बना देना, ये इसलिए बना देना कि यदि हम अपने मां को, सास को यदि बनाएंगे तो हम पूजनीय बन जाएंगे, महिमा मंडित करेंगे तो हमें भी आदर सत्कार खूब मिलेगा। ये प्रणव पंड्या, शैलबाला पंड्या का रहा। इसलिए मैं विशुद्ध रूप से पक्षपाती मानता हूं भगवती देवी शर्मा को, इसलिए जगत जननी नहीं मानता हूं। एक और बात कि अश्वमेध यज्ञ की कहीं लिखित प्रमाण नहीं है। गायत्री परिवार के संस्थापक पंडित श्री राम शर्माचार्य जी का अश्वमेध यज्ञ के बारे में मुझे कोई दिखा दे कि अश्वमेध यज्ञ के बारे में उनका लिखित पांडुलिपि दिखा दे कि उन्होंने कहा कि अश्वमेध यज्ञ होना चाहिए। अश्वमेध यज्ञ पंडित श्री राम शर्माचार्य जी के जाने के बाद एक इसमें बलराम सिंह जी का भी सहयोग रहा, कालीचंद भाई साहब का भी सहयोग रहा होगा, निश्चित रूप से उस समय रहा कि बड़े बड़े कार्यक्रम करने के लिए जहां पंडित श्री राम शर्माचार्य जी मना करते हैं वही बड़ा बड़ा कार्यक्रम, ऐसा विशाल विशाल कार्यक्रम, उस कार्यक्रम का उद्देश्य धन इकट्ठा करना, उस कार्यक्रम का उद्देश्य समयदानी, जीवनदानी, सब हम लोग उसी से प्रभावित होकर निकले थे। पटना अश्वमेध का आदि आदि गए थे, समयदान दिया, जीवनदान दिया। हमारे जैसे हमसे तो मैं नहीं कहता कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, मेरे से कई अच्छे अच्छे पीएचडी, अच्छे अच्छे रिसर्च, अच्छे अच्छे आईआईटीएन, अच्छे अच्छे इंजीनियर सब लोग गए, मगर पक्षपात देख लीजिए। अश्वमेध यज्ञ में पूरा उसका हिस्ट्री देख लीजिए, बेटी और दामाद को हाईलाइट किया गया। कौन किया?
भगवती देवी शर्मा ने। कैसे जगत जननी, कैसे ईश्वर मान लें हम। अभी मुझे मेरे व्हाट्सएप में एक बहुत अच्छा उदाहरण है। एक फ्रांस की लेडीज शार्लेट को पद्मश्री मिला है। मुझे व्हाट्सएप किया है, विजय कावरा जी का व्हाट्सएप है, बहुत अच्छा कहीं से दिया है। पद्मश्री मिला है, ये मोदी गवर्नमेंट ने दिया है, द्रौपदी मुर्मू ने दिया है 1 साल पहले 2024 में। कौन? फ्रांस की महिला। कभी वो इंडिया नहीं आई, मगर वो क्या करती थी? योग करके कईयों का रोग दूर करती थी। खुद 101 वर्ष की पिछले 1 साल पहले आई, राष्ट्रपति भवन में वो 101 वर्ष की, हाँ, बिना डंडा लिए चल रही थी। बीमार हो गई थी मगर योग का उन्होंने लाभ लिया। योग दर्शन, भारतीय दर्शन का योग दर्शन लिया, जीवन में अपनाया, सूर्य नमस्कार आदि 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 और करके प्राणायाम योग करके आज भी वो स्वस्थ है। फ्रांस की महिला शार्लेट, उसको पद्मश्री मिला है, भारत सरकार ने पद्मश्री दी है। देख लीजिएगा उसके बारे में। हमारा योग दर्शन इतना अच्छा, और उसी योग दर्शन में आप पढ़ लीजिएगा 1/24 का सूत्र, 1/24, ठीक है, समाधिपाद 1/24 में सूत्र है। हम लोग चूंकि पढ़ते रहे और पढ़ाते रहे इसलिए याद है। क्लेश कर्म विपाक आशयर परामिष्टा पुरुष विशेषा इति ईश्वरः। क्लेश कर्म विपाक आशयर परामिष्टा पुरुष विशेषा इति ईश्वरः। कौन? क्लेश माने दुख, कर्म क्रिया, विपाक कर्मफल और आशय संस्कार से जो परे हो, से जो प्रभावित ना हो, से परे हो, उसको ईश्वर कहा है। और सभी बंधनों से मुक्त हो। यहां तक तो दिख रहा है दामाद प्रेम, बेटी प्रेम, बेटा प्रेम, इसको जगत जननी कहेंगे? मैं पूरी तरह से 100% का खंडन करता हूं। इसलिए यह महिमा मंडित जानबूझ के की जाती है कि लोग महिमा मंडित करेंगे तो लोग, हाँ, उमा शंकर चौधरी जी, भाई साहब मेरा नंबर नोट कर लीजिए 6201975889, 6201975889। जयेश जोशी जी, भाई साहब आपको भी प्रणाम, मुन्ना लाल जी को प्रणाम, और सब जो लोग आए हैं सब को प्रणाम। मैंने निवेदन किया कि शार्लेट जी का उदाहरण दिया, फ्रांस की महिला 101 वर्ष की जिसको पद्मश्री मिला मोदी गवर्नमेंट ने, द्रौपदी मुर्मू ने दी, और वो योग दर्शन को अपनाकर 101 वर्ष जी इसलिए उसको अभी भी जिंदा है। पहली बार 2024 में आई पद्मश्री लेने के लिए भारत में। और उनको क्यों पद्मश्री मिला? क्योंकि वो योग को अपने जीवन में अपनाया, योग दर्शन को अपने जीवन में अपनाया, और योग दर्शन के आधार पर सूर्य नमस्कार आदि प्राणायाम आदि करने के बाद, सात्विक भोजन करने के बाद वो बीमारी से दूर हुई खुद, और कईयों का बीमारी दूर कर रही है। वो एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है, एक एसेट है। तो उसके आधार पर मोदी गवर्नमेंट ने, वर्तमान सरकार ने उसे पद्मश्री दी है। आप देख लीजिए गूगल करके। क्यों दी? क्योंकि योग दर्शन को उसने जीवन में अपनाया, हमारा भारतीय दर्शन को अपनाया, इसलिए भारत सरकार ने पद्मश्री दी। तो योग दर्शन कहता है, योग दर्शन का 1/24 का सूत्र है। चूंकि मैं योग से नेट क्वालिफाइड हूं, योग से मेरी पीएचडी, तो योग में ही मैं पढ़ता रहा हूं, पढ़ाया हूं, उसमें सूत्र है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्लेश कर्म विपाका आशैर परामिष्टा पुरुष विशेषा इति ईश्वरः। सब लोग पढ़ लीजिएगा जो कभी नहीं पढ़े। क्लेश दुख, कर्म क्रिया, विपाक कर्मफल, आशय संस्कार से जो परे हो, अप्रभावित हो, उसको, उस बंधन से मुक्त हो, उसको ईश्वर कहते हैं। कैसे हम भगवती देवी शर्मा को ईश्वर, हम पंडित श्री राम शर्माचार्य जी को भी हम ईश्वर नहीं मानते हैं, एक समाज से सुधारक मानते हैं।
हम भी महाकाल कहा करते थे। मैंने जैसा कहा तिरुपति अश्वमेध यज्ञ में 2000 में, मैं भी मंच से चलेंगे हम जगत जननी तुम्हारे ही इशारों पर, उसको तेलुगु गाना में गाया था, और उसके बाद सैलवाला पंड्या जी का प्रवचन हुआ था। हमने गीत गाया था मंच से। मगर 2000 की बात है, मगर 2011 आते आते तक मेरी दृष्टि बदली सब कुछ देखकर। जैसे मैंने कहा, ओम प्रकाश शर्मा जी, जिनके पास मैं खुद गया हूं, गुड़गांव में रहा करते थे, जो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के प्रथम पत्नी का ज्येष्ठ पुत्र थे, उनसे मेरी वार्ता है। उन्होंने कहा कि भगवती देवी शर्मा पक्षपाती करती थी, भगा दिया करती थी शांतिकुंज से। इवन सबसे बड़ी बात, उस समय जब दाह संस्कार के समय वो दौड़ के समाचार सुन के आए थे, तो उसमें 13 दिन तक उनको रुकने नहीं दिया गया था। कितनी बड़ी बात है, छोटी बड़ी बात है, उसको आप जगत जननी बनाएंगे। और उसके नाम पर अब शताब्दी कार्यक्रम चल रहा है। एक तो अखंड दीपक है नहीं, एकदम झूठ है। अखंड जप है नहीं, झूठ है। उस ठीक है, महिला है, आगे बढ़ के बहुत अच्छा काम की, संस्था मिशन को संभाली, इतना ठीक है। मगर जगत जननी से मैं पूरी तरह से, मैं योग दर्शन को लेकर पूरी बात रख दी, अपना प्रमाण भी रख दिया कि मैं किन किन कारणों से उनको पक्षपाती कहता हूं, उनको सामान्य महिला कहता हूं, एक मां कहता हूं। ठीक है, सामान्य से असामान्य कार्य की, इसमें कोई मुद्दा नहीं, मिशन को संभालना समानवाद नहीं है, ठीक है। मगर जगत जननी कहना, जगत जननी जाना कह के महिमा मंडित करना, ये हम देश को किधर ले जा रहे हैं वो देखिएगा। मैं उसकी बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि पहले इसको सुन लीजिए। यदि कोई नहीं सुने हो तो मुझे बैरागी कैंप में ही एक भाई बैठा हुआ है, युवा भाई, उसको मैं धन्यवाद देता हूं, नाम नहीं लूंगा, व्हाट्सएप किया है, कल ही किया है। ये सुन लीजिए आप लोग भी, यदि नहीं सुने हैं तो देखिए। अब चूंकि आप महाकाल जगत जननी कहेंगे तब ना कहता है, चिन्मय की भी बहुत नाम हो गया। अब देखिए, चिन्मय का अपने नाम पर, उसके नाम से गीत बनने लगे। सुन लीजिए। अब देखिए मैं कार पार्किंग का उद्घाटन के लिए भी क्या कहता है, चिन्मय ही गए, और कोई है भी नहीं। सब कुछ का उद्घाटन, भोजनालय का उद्घाटन, सब हम लोग देख रहे हैं, बहुत बारीक अध्ययन कर रहे हैं। कोई नहीं मिला, केवल चिन्मय जा रहा। अब चिन्मय मार्गदर्शक और कोई नहीं है। योगेंद्र गिरी जी, वीरेंद्र तिवारी, डॉक्टर ओपी शर्मा, गौड़ जी, केपी दुबे, सब खत्म। गायत्री शर्मा कोई नहीं, डॉक्टर जितेंद्र तिवारी, शरद पारधी जी कोई नहीं। सब जगह वो हम लोग बोला करते थे, जैसे प्रणव पंड्या शौचालय का भी उद्घाटन वही करने जाए, तो उसी तरह से कार पार्किंग का भी उद्घाटन वही करने गया, और अब उसकी महिमा मंडित किया जाना। ये सब भ्रम जाल में लोगों को फंसाया जाता है। ये सब अंधविश्वास और पाखंड को आगे बढ़ाता है। मैं अब 5-10 मिनट और लूंगा। मैं एक यूनिवर्सिटी में हूं, तो आज फिर से नंबर बोलिएगा, उमाशंकर चौधरी जी, हाँ नोट कर लीजिए, 6201975889। इसमें व्हाट्सएप कर दीजिए, अपना नाम दे दीजिए और आप बात कर लीजिएगा। 6201975889। डेली कुछ ना कुछ लोग बात करते हैं। तो मैंने दिखाया अभी कि वैरागी कैंप से ही एक युवा भाई ने मुझे भेजा और फोन करके मुझे क्या बता रहा है, देखिए भैया अब तो अपने नाम का गीत बनवा रहा है चिन्मय। तो हम बोले करो पूजा, उसका नाम नहीं ले रहा हूं, एक युवा भाई ने भेजा, उसको मैं धन्यवाद देता हूं कि उसने सूचना दी। तो ये
भगवती देवी शर्मा को यदि कहेंगे कि भाई हम उनके गोद में खेले हैं, वो महाकाल थी, वो जगत जननी थी, तो हमें बहुत ज्यादा पूजा जाएगा। इसलिए सब नाटक होता है। तो मैं निवेदन करूं लास्ट कुछ उद्धरण करके कि मेरी अपनी भावना मैंने रख दी, जगत जननी क्यों नहीं मानता। एक और बात करके 5 से 7 मिनट में समाप्त करूंगा। मैं एक यूनिवर्सिटी में हूं, तो आज संडे है, मगर आज ठीक 11 बजे मुझे कॉल आया। आप लोग भी आप गूगल में जाके देख सकते हैं। हमारे यहाँ एक एक्सएलआरआई है, एशिया का बहुत महत्वपूर्ण, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स का नाम सुना होगा, टाटा नगर का मैं निवासी हूँ। तो ये मैनेजमेंट का बहुत शानदार कोर्स कराता है, हम मैनेजर तैयार करते हैं। तो वहाँ पर इवेंट चल रहा है, तो उसमें हम लोग को यूनिवर्सिटी को भी बुलाया गया। तो मैं भी प्रतिनिधि के रूप में मुझे अचानक जाना पड़ा 11 बजे। तो मैं गया, वहीं से अब जस्ट आ रहा हूँ, आके आपके साथ हूँ। तो वहाँ पर एक अलग अलग ग्रुप बनकर मीटिंग हुई आज लास्ट। अभी मोहित चौहान जो बहुत बड़ा सिंगर है, उसका भी कार्यक्रम होने जा रहा, तो मैं उसको कार्यक्रम को छोड़ के आ गया। दिन भर अलग अलग मीटिंग हुई। उस मीटिंग में अलग अलग जो अच्छे अच्छे लोग, प्रोफेशनल लोग थे, तो उसमें एक चर्चा जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। उन्होंने बात रखी, क्या कहा रखा कि देखो चीन, जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आपको पता है बहुत नामी था, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, अब हार्वर्ड को भी क्या कहता है फेल कौन कर दिया है? चीन यूनिवर्सिटी ने। चीन यूनिवर्सिटी में सबसे आगे हो गया है पूरे विश्व में, एक बात। दूसरी बात, चीन स्वतंत्र कब हुआ है? 1 अक्टूबर 1949 को, हमसे 2 वर्ष बाद। चीन हमसे 2 वर्ष बाद स्वतंत्र हुआ है। और हम देख लीजिए, चीन और जापान हमसे कम 50 वर्ष आगे है, भारत से आगे है। इसकी समीक्षा चल रही थी, प्रोफेसर आदि लोगों के साथ हम लोग सब बैठे थे। तो उसमें एक बात आई जो मुझे बहुत अच्छा लगा, जो आप लोगों के साथ आज शेयर करने का मेरा मन है। उनने कहा कि हम क्यों नहीं आगे हो रहे हैं, हम इसके पीछे जो कारण है, वो कारण है अंधविश्वास और पाखंड। अंधविश्वास और पाखंड में, धर्म के नाम पर, जैसे कार्ल मार्क्स कहते थे धर्म एक अफीम की गोली है, तो अंधविश्वास और पाखंड इतना वर्तमान में फैल रहा है कि उस पाखंड में आदमी का श्रम साधन सब कुछ लग रहा है। श्रम साधन सब कुछ लग रहा है। और वास्तविक, भाई हम तो कह रहे हैं ना, योग दर्शन को ही पढ़ा दो, क्यों नहीं? हर जिला में आपने कहा था, इसीलिए तो विश्वास कर रहे थे हमारे जैसे लोग। आपने कहा कि हम तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालय स्तर का बनाएंगे। उसके लिए आपने 400 करोड़ से ज्यादा रुपए इकट्ठा किया। बाद में पता चला कि आप तो झूठ बोले, वो सब जुमलाबाजी था। और हम लोग मान के चले थे कि जैसे देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार है, उसके तरह से सब तरफ बनेगा। योग दर्शन सब तरफ पढ़ाए जाएंगे, योग दर्शन पढ़ाया जाएगा, भारतीय दर्शन पढ़ाया जाएगा, तब जाके ईश्वर की सही परिभाषा सब लोग को समझ में आएगी। अब ईश्वर की परिभाषा ही लोग को समझ में नहीं आता, जिस किसी को भी ईश्वर बना दे। और आप देख लीजिए कहां चीन आगे चले गया, कहां जापान आगे चले गया, और हम सब लोगों का तो बस उसी पाखंड में लगे हुए हैं। और आपको बता दे, टाटा नगर वह स्थान है जहां राजनेताओं के पीछे टाटा स्टील, टाटा मोटर्स लोग नहीं जाते हैं, अपने लोगों को तैयार करते हैं इस तरह से कि विश्व स्तरीय, इसलिए टाटा नगर है। टाटा का कार, टाटा शेरा, टाटा चेसिस, टाटा की गाड़ियां पूरे विश्व में है। उस स्तर का व्यक्ति को तैयार करते हैं। और यहां राजनेता पीछे पीछे आते हैं टाटा से सलाह लेने के लिए, चाहे कोई भी सरकार बने, कोई भी नेता हो, यहां के मैनेजमेंट से सलाह लेते हो, मैनेजमेंट उसके पीछे नहीं जाता। हम लोग तो यह समझे थे ना कि धर्म तंत्र से लोक शिक्षण, राजतंत्र हमसे सलाह लेगा। वशिष्ठ परंपरा हमको बताया गया ना, कहां वशिष्ठ परंपरा? आज का कार्यक्रम देख लीजिए, गजेंद्र शेखावत आए, पुष्कर सिंह धामी आए, हैं, सतपाल महाराज आए। आज का कार्यक्रम बैरागी, हम तो परिक्रमा कर रहे हैं, मैं बार बार कहता हूं, तो परिक्रमा कर रहे हैं नेताओं के पीछे। इसलिए कर रहे हैं
कि हमको नंगा ना कर दे। प्रणव पंड्या हो, चाहे सहलवाला पंड्या हो, चाहे चिन्मय पंड्या हो, यदि छोड़ दे सरकार का पीछा करना, परिक्रमा करना, तो तुरंत नंगा हो जाएंगे। इसलिए महिमा मंडित करना, लोगों को ठगना, पाखंड फैलाना, अंधविश्वास फैलाना, मैंने देखा, अंधविश्वास को अच्छी तरह से समझा है 24 साल वहां रहकर, और जो भी गैर कानूनी कार्य हुआ, कुकर्म हुआ, उसका विरोध किया। ठीक है, आपने कहा, आपने हमारे साथ मारपीट की, हमारे परिवार के साथ मारपीट की, गलत किया, गैर कानूनी कार्य किया, उसका तो आपको दंड मिलेगा ही, आज नहीं तो कल। आप सरकार का परिक्रमा करते रहिए। एक और बात कह के समाप्त करेंगे। चिन्मय पंड्या को जो लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा कर रहा है, पीयूष राजपूत जी ने आज लिखा था कि मैं चिन्मय पंड्या जी बातचीत में बहुत अच्छे हैं, तो मैंने कहा था कि आज मैं इसका उत्तर दूंगा, और अखिलेश जी को मैंने कहा था कि आज मैं उत्तर दूंगा, जगत जननी में नहीं मानता, और चिन्मय का वाला भी उत्तर दूंगा। तो सुन लीजिए, चिन्मय परम कुटिल है। चिन्मय वो प्रतिकुलपति है ना देव संस्कृति विश्वविद्यालय का, और ट्रस्टी भी है ना, वही प्रतिकुलपति ने अपने लोगों को कहा और गर्भवती के घर में मारपीट करवाया। वही एक व्यक्ति को तलाक लगाने के लिए, उसके विरोध में कोई खड़ा हुआ तो तलाक कराने के लिए दबाव बना रहा है। अरे उसकी इतनी कहानियां हैं ना चिन्मय की। चिन्मय बस वो जा रहा है, बस सत्ता बनी रहे, मेरे नाम रहे, फलाना ठिकाना, मगर ये नहीं रहेगा। मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि उनकी सत्ता ज्यादा दिन रहने वाली नहीं। तो लोग कहते हैं कि आप लोग प्रमुख बनना चाहते हैं अखिलेश जी को और हम लोगों को, कि हम लोग न सत्ता के पीछे भागे थे न भागेंगे। हाँ, मगर जो लोगों को बेवकूफ बनाएंगे, अंधविश्वास में डालेंगे, पाखंड में डालेंगे, गैर कानूनी कार्य करेंगे, चाहे वो प्रणव पंड्या हो, चाहे सहलवाला पंड्या हो, चाहे चिन्मय पंड्या हो, इसका विरोध तो करते रहेंगे। जितना तक हिम्मत है वो करेंगे ही। बस आप सबने और कोई बात हो तो पूछ लीजिए, हम समाप्त करेंगे। बहुत समय दिया आप लोगों ने। मैंने उमाशंकर जी, शायद आपको नंबर मिल गया होगा, हो गया ना? उमाशंकर चौधरी जी, सुरेश सिकरवार जी, आप आए, आपको धन्यवाद। प्रभाकर जी धन्यवाद, अखिलेश जी धन्यवाद, सभी को जो लोग आए उन सब को धन्यवाद। शायद पीयूष जी को मेरा उत्तर मिल गया होगा कि जो सुंदर, जो बहुत सामने से जो मीठा बोले ना, वो सही आदमी नहीं होता है, समझ लीजिएगा। सत्य बहुत कड़वा होता है। जो साधु होते हैं ना, उसको नारियल जैसा कहा गया है। साधु और संत जो होते हैं ना, ठीक है, बहुत कड़वा नारियल जैसा भी होता है। ऊपर से एकदम कठोर, अंदर से मीठा पानी। ऊपर से जो मीठा हो, वो अंदर से बहुत कुटिल होता है साहब। उसी का नाम चिन्मय है। और हम लोग का पूरा प्रमाण है, कानूनी दृष्टिकोण से ही बोल रहा हूं और व्यवहारिक दृष्टिकोण से ही बोल रहा हूं। बहुत सारे प्रमाण है। कभी और चर्चा होगी तो आपको सबके सामने रखेंगे। सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। समाप्त करते हैं आज की। स्लो कनेक्शन है, हो जाएगा। हाँ राकेश कुमार जी, अपनी बात मैंने रख दी है। आप थोड़ा सा पूरा सुन लीजिएगा यदि आपको इच्छा हो तो। बस शिकरवार जी, सुरेश शिकरवार जी, इनसे बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बम्बई के, बहुत समर्पित व्यक्ति हैं। इन्होंने लिखा है, जगत जननी, एक मिनट, जगत जननी गायत्री माता के लिए प्रयुक्त हुआ है, ना कि माता भगवती देवी शर्मा के लिए। ये समझना चाहिए, ठीक, ये मैं मान लेता हूँ। जहाँ तक महाकाल की बात है, यह तो परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत बार कहा, यह कलम हम नहीं, स्वयं महाकाल चला रहे। हमारा योगदान 1%
ही माना जाए, जो कि बन पड़ा वह देवी चेतना करा रहा है। इस तत्व को समझा जाए, परम पूज्य गुरुदेव के लिए परिजनों की श्रद्धा भावुकता समझा जाए। परम पूज्य गुरुदेव के लिए परिजनों की श्रद्धा भावुकता में बदल गई है, ऐसे स्वाभाविक भी हो जाता है। परम पूज्य गुरुदेव का विराट व्यक्तित्व ने महाकाल के रूप में दिखा और वही प्रचारित हो रहा है, ठीक है। मगर महाकाल कहना, चूंकि काल की गति जिसके नियंत्रण में हो वो महाकाल होता है, वो शिव है, वो पार्वती है। और काल की गति उनके ये में होती तो बहुत कुछ, इस पर चर्चा मैं नहीं करूंगा। मगर हम भी कहा करते थे, मैं बार बार कहा हूं कि मैं भी मंच से कहा करता था, जय राम जय कृष्ण ताय राम कृष्ण। मैं पंडित श्री राम शर्माचार्य जी को माना करता था, मैं नहीं बोला करता था मंच से। मगर 2011 आते आते तक जितना अध्ययन अनुभव किया, इससे मैं बहुतों के साथ बैठा हूँ जो अखंड ज्योति के वास्तव में लेखन करते थे। उसका नाम है जितेंद्र तिवारी जी। सुरेश शिखर जी भाई साहब, आपने जो लिखा इसके लिए, इसलिए मैं आपकी बात के लिए 2-3 मिनट और ले लूंगा कि जितेंद्र तिवारी जी ही जो विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय वाला जो 40 पुस्तक है जो प्रणव पंड्या के नाम से है, वो कौन लिखा है? वो जितेंद्र तिवारी जी ने लिखा है। यह उनकी महानता है कि उन्होंने अपना नाम नहीं लिया, ठीक है। जैसे चेतना की शिखर यात्रा कौन लिखा है? ज्योतिर्मय से प्रणव पंड्या ने लिखवाया, उसको पैसा दिया गया आज। तो जितेंद्र तिवारी जी से मेरे 2011 के कार्यक्रम के खराब होने के बाद मैं उनके पास 1-1 घंटा 2-2 घंटा बैठा हूँ। एक चीज पर चर्चा हुई है हमारी ब्रह्मवर्चस्व से बैठकर, बहुत सारी बातें हैं। मैं बस उनने एकदम स्पष्ट कहा है, पंडित श्री राम शर्माचार्य जी को महाकाल एकदम से इनकार किया है उन्होंने, भगवती देवी शर्मा को उनने भी इनकार किया है, और भी बहुत लोगों से मैंने चर्चा की है। तो इसीलिए जितेंद्र तिवारी जी अखंड ज्योति के असली लेखक, वो आज कह दे, आज भी जिंदा है, कह दे कि मनमोहन गलत है तो मैं स्वीकार कर लूंगा, ठीक है ना। ओम प्रकाश शर्मा जी कह दे, वो चले गए, उनके परिवार वाले कह दे तो मैं मान लूंगा, महाकाल के रूप में नहीं, ठीक है। तो इसलिए मैं नहीं मानता। बस जगत जननी कहना, एक महिमा मंडित करना, जिससे कि उनके परिवार के लोगों को, रक्त संबंधों को ज़्यादा पोषण मिले, ज़्यादा तवज्जो मिले, पूजन हो, और उस अपने कुकर्मों को, प्रणव पंड्या परिवार, चिन्मय पंड्या लोग अपने कुकर्मों को बचाने के लिए वो पर्दा लगा सके, इसलिए करते हैं। गायत्री परिवार का तो पर्दा लगाते हैं कि उस पर्दे से अपने आप को बचाते हैं, कुकर्मों को, गैर संवैधानिक कार्य, गैर कानूनी कार्य से अपने आप को बचाते हैं। तो इसलिए मैं एकदम नहीं मानता हूँ, ठीक है। महाकाल नहीं मानता राजकुमार जी भाई साहब, मैं एकदम नहीं मानता, एकदम क्लियर कट कहूंगा, एकदम नहीं मानता। मैं मन में कुछ और कुछ एकदम कभी नहीं रहना चाहता, मैं अपने आप को धोखा नहीं देना चाहता। जो है सैद्धांतिक पक्ष को मैंने एकदम स्पष्ट कर दिया, योग दर्शन का मैंने एकदम अच्छा उदाहरण दिया। शार्लेट का आप देख लीजिए सभी लोग गूगल करके, शार्लेट जो फ्रांस की है उसको पद्मश्री दिया गया, इसी मोदी गवर्नमेंट ने, सरकार ने दी। द्रौपदी मुर्मू के द्वारा हुआ, 1 साल पहले हुआ, वो 101 वर्ष की थी, आज 103 वर्ष की है। योग दर्शन को अपनाकर वो अपना रोग दूर किया, योग दर्शन को अपनाकर कईयों का रोग दूर कर रही है, और इसीलिए उसको पद्मश्री पुरस्कार मिला। उसी योग दर्शन में का सूत्र है, क्लेश कर्म विपाक आशय परामिष्टा पुरुष विशेषा इति ईश्वर। ईश्वर की परिभाषा की इतनी शानदार परिभाषा, जहां कोई क्लेश ना हो, जिसके अंदर कोई क्लेश ना हो, दुख ना हो, कर्म क्रिया उनकी अलग हो, कर्मफल पर ना हो, आशय नहीं हो, संस्कार हो, बंधनों से मुक्त हो, उससे परे हो, वो बंधन दिखता है एकदम। चाहे वो पंडित श्री राम शर्माचार्य जी का हो, चाहे भगवती देवी शर्मा का, उनका बंधन दिखता है, रक्त संबंध दिखता है। इसलिए मैं समाज सेवक मानता हूं, सुधारक मानता हूं, कभी नहीं मानूंगा। ये सब इसलिए कार्यक्रम कराए जाते हैं कि लोगों को क्या, मैं क्यों आता हूं, मैं इसलिए, मैंने चाइना का उदाहरण दिया कि हमसे चाइना 2 साल बाद स्वतंत्र हुआ, पर आज ही चर्चा का विषय बना कि चाइना इसलिए आगे है। मैं नहीं कहता कि कम्युनिस्ट का मैं सपोर्टर हूं, मैं नास्तिकवादी नहीं हूं, एकदम नास्तिक नहीं हूं, आस्तिक हूं। मगर हमारा देश इस तरह की संस्थाओं के कारण
जो पाखंड फैलाता है, अंधविश्वास फैलाता है, हमारा देश कमजोर होता है। मैं जैन जी से को बस बुस्ट करना चाहता हूं। जैन जी फंसे नहीं, नौजवान फंसे नहीं, पढ़े लिखे लोग फंसे नहीं, धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर मुक्त हो उससे। वास्तविक दर्शन को पढ़ें, विवेकानंद को पढ़ें, उनका योग दर्शन पढ़ें, अरविंद को पढ़ें, महापुरुषों को पढ़ें, जरूर पढ़ें, ओशो को भी पढ़ें, और भारतीय दर्शन को समझे। ईश्वर की परिभाषा क्या होती है? जबरदस्ती महाकाल, जगत जैसी जगत जननी, ये एकदम झूठ है। इसके लिए मैं कहीं भी बात रखने की मुझे मौका मिलेगा तो मैं रखने को तैयार हूं। सनातन के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर अभी सब गेम चल रहा है, सरकार का भी, वर्तमान सरकार का भी, वोट बैंक की राजनीति, उसके में लोग अपना कोई गंगा स्नान कर रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, अपने आप को बता रहे हैं कि हमारे 18 करोड़ लोग हैं हमारे साथ गायत्री पर के, और 18 लाख यदि गिनने के लिए कह दिया जाए चिन्मय को तो 18 लाख भी नहीं होगा, डाटा भी नहीं मिलेगा। ये सब झूठ बोला जाता है जिससे कि लोगों को यह किया जाए। हाँ, सुरेश सैनी जी, मैंने नंबर दे दिया है और जयेश जोशी जी ने लिख दिया है 6201975889, 6201975889। ठीक है, तो मैं आप सब ने पूरा समय दिया। फिर मौका मिलेगा 1-2 दिन में तो आप लोग के साथ लाइव होऊंगा। आप सब का प्रेम मिलता रहेगा, मुझे विश्वास है। नियति की कृपा बहुत बनी है, बनता रहेगा। हम लोग कहता है समाज को अपने स्तर से बिगड़ने नहीं देंगे। धर्म, देश, संस्कृति का प्रचार होना ही चाहिए, उसका समर्थन पूरे मन से करते हैं, पूरे अंतर की गहराई से करते हैं। पर उसके नाम पर पाखंड, उसके नाम पर अंधविश्वास होगा तो खुल के उसका विरोध किया जाएगा। खुल के विरोध किया जा रहा है और किया जाता रहेगा, किया जाता रहेगा। ठीक है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, सुरेश सैनी जी, मैं आपको अपना नंबर भेज देता हूं। ठीक है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जी, राजकुमार पांडे जी, भाई साहब एकदम 18 करोड़ एकदम है ही नहीं भाई साहब। मैं ईआरपी में काम कर चुका हूं शांति कुंज में, जो 2001 का कार्यक्रम, 2011 का कार्यक्रम है राजकुमार जी भाई साहब। तो उसमें हम लोग 3 लाख, हम लोग पत्र भेजते थे ना, उस समय थोड़ी मोबाइल ज्यादा नहीं था, तो हम लोग पत्र भेजते थे उस कार्यक्रम के बारे में। तो 3-3.5 लाख पत्र भी गया था, क्योंकि उतने ही डाटा कलेक्ट थे। तो 3 लाख को हम 30 लाख मान ले। अब 1 जीरो हम बढ़ा दे रहे हैं। हमारा मानना है 13 लाख भी नहीं हुआ होगा। जो डाटा है पूरे गायत्री परिवार का, 13 लाख भी हो जाए तो अपने आप में छोटी तो बात थोड़ी है। तो ये सब झूठा प्रचार किया जाता है कि 18 करोड़, और लोग बोलने लगते हैं। भाई इसी को तो कहते हैं रिसर्च करना, शोध करना, प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट आदि आदि। ये सब आदमी से शोध परक दिमाग है नहीं। कौवा कान ले गया तो लोग ले चलते हैं। राजकुमार जी सब क्या कीजिएगा, ये दुनिया है, समाज है। भारत में लोग धर्म के नाम पर इस तरह की बात मान लिए थे, तो कौवा कान ले गया तो ले गया। भगवान किसी लोगों को दिखने लगता है कहीं में, हमको तो आज तक नहीं दिखा। चांद में दिखा गुरुजी माता जी, हमको तो आज तक नहीं दिखा। हमने भी बहुत कोशिश किया था, दिखा नहीं। अब दिखता है लोगों को, लोग हैं। हाँ, सुरेश शिखर जी, परम पूज्य गुरुदेव के लेखन का कलेवर देखकर सहज अनुमान होता है कि एक जीवन काल में लिखना असंभव लगता है। ठीक है, आप कहते हैं, मगर उसमें भी बहुत ये है। उन्होंने लिखा है, लेखक रहे हैं, अच्छा लेख दिया, सामयिक प्रासंगिक ज्ञान दिया, लोगों को गायत्री और यज्ञ से जोड़ा, लोगों को विचार दिया, एक उपासना, साधना, आराधना दिया, लोगों से बहुत लिखवाया भी है शिखर जी भाई साहब। बुद्धि वल्लभ शास्त्री जी का भाई अभी हरिद्वार में है, उनसे मिलिएगा। बरेली में भी बहुत से लोग हैं, उनसे मिलिएगा। हम सब लोग ने बहुत अध्ययन किया है। गुरु जी भी पैसा दे के लिखवाते थे, इसीलिए ना, इसीलिए 3200 पुस्तक तो है ही नहीं। हम बोले ना 2011 में मैंने प्रश्न किया था सुरेश शिखर जी भाई साहब, कालीचरण भाई साहब से, भाई साहब पुस्तक मेला गुवाहाटी में होने वाला था, भाई साहब कितने पुस्तक पूरा जितना है मंगाइए ना सर। तो बोले मनमोहन 700 भी तो नहीं है, 700 भी तो नहीं है। आप कल्पना कीजिए वांग्मय में कितना घालमेल है, पढ़िए तो। राजकुमार शर्मा जी ने कितनी बार कहा कितना घालमेल है।
तो ये सब बहुत गलत प्रचार हुआ है गायत्री परिवार में, और गलत प्रचार चल रहा है, तो गलत प्रचार को रोकना है। हाँ, ये हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। मेरा भैंस बोलते हैं ना, लोगों को कहता है बदला चुकाना, कोई नहीं, बस एकदम नहीं, कोई बदला उदला नहीं है। मेरा भैंस ना वो बांधा है, ना हम उसका बांधे हैं। गलत करेगा वहां रहते हुए, मैं एक व्यक्ति हूं 2011 के बाद से शांति कुंज में रहते हुए प्रणव पंड्या, सैलवाला पंड्या, चिन्हे पंड्या का विरोध करता रहा हूं खुल के। इसलिए मुझे कोई नहीं कहेगा कि बाहर निकलने के बाद विरोधी बन गया। नहीं, विरोधी हूं, थे, हैं और रहेंगे। ठीक है, सब लोगों ने दिया, बस बहुत बस प्रणाम, आभार, धन्यवाद।